हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं 1884 में पेरिस में पहली कमर्शियल लिपस्टिक गर्लिन नाम की कंपनी ने बनाई थी। वैक्स और कलर पिगमेंट से मोमबत्ती बना रहे कैंडल मेकर को देखकर बिजनेसमैन गर्लिन को लिपस्टिक बनाने का आइडिया आया। कंपनी ने हिरन के मीट से निकलने वाले फैट, कैस्टर ऑयल और बी वैक्स से लिपस्टिक तैयार की थी। स्टिक की शेप में इस पिंक कलर के लिप कॉस्मेटिक को सिल्क पेपर से कवर किया गया था। 20वीं सदी तक लिपस्टिक कुछ ही शेड्स में आती थी, लेकिन डार्क रेड लिपस्टिक सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने पुरुषों को लिपस्टिक कितनी अट्रैक्ट करती है इस पर एक स्टडी की, जिससे पता चला कि रेड लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं के होठों को पुरुषों ने 7.3 सेकंड तक घूर कर देखा, जबकि पिंक लिपस्टिक लगाने वाली महिलाओं के होठों पर पुरुषों की नजर 6.7 सेकंड तक टिकी रही और दूसरे लिप शेड्स लगाने पर पुरुषों ने केवल 2 या 3 सेकंड तक उनके होठों को रुक कर देखा और इस तरह से लिपस्टिक पॉपुलर हो गई। दुनिया का एक ऐसा समुद्र जिसमें कोई नहीं डूबता। हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इंसान तो क्या कुछ भी नहीं डूबता है। यह समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है, जिसे डेड सी यानी मृत सागर के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल के हिसाब से ये समुद्र करीब 1388 फीट नीचे है, जो धरती के सबसे निचले बिंदु पर है। इसीलिए इसका घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत अधिक है। ऐसे में पानी ऊपर से नीचे आने की बजाय नीचे से ऊपर जाता है और यही वजह है कि इसमें कुछ डूबता नहीं है। लेकिन इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ पे पैसे से नहीं प्लास्टिक से भरी जाती है फीस। हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। उनके इस सपने के बीच पैसा सबसे बड़ी अड़चन बनता है। लेकिन देश में एक ऐसा स्कूल भी है जहाँ फीस के रूप में प्लास्टिक ली जाती है। ये स्कूल असम में है और अपनी अजब गजब पहल के चलते इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल इस स्कूल में फीस के तौर पर प्लास्टिक कचरा जमा करवाया जाता है। बच्चों को हर हफ्ते 25 प्लास्टिक की बोतलें स्कूल में जमा करवानी होती है। इस स्कूल का नाम अक्षर स्कूल है। इलाके में बढ़ती गंदगी व पढ़ाई की कमी को देखते हुए इस स्कूल की शुरुआत की गई। परमिता और मजीद ने 2016 में इस समस्याओं के समाधान के रूप में इस अनोखे स्कूल की शुरुआत की थी। ये स्कूल बेहतर शिक्षा के साथ ही बच्चों को स्वरोजगार भी सिखाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे धरती से पहले किन ग्रहों पर पहुंचती है सूर्य की रोशनी। दुनिया में सबसे तेज गति प्रकाश की होती है। यही वजह है कि सूर्य की रोशनी मिनटों में धरती तक पहुँच जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को इतनी दूरी तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती से पहले सूर्य की रोशनी किन ग्रहों पर पड़ती है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है। यहाँ तक प्रकाश को पहुँचने में 3 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसके बाद आता है शुक्र ग्रह, जहाँ सूर्य की किरणों को पहुँचने में कुल 6 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद आता है पृथ्वी, जहाँ तक सूर्य की रोशनी को पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है अंतरिक्ष में मौत हो जाने पर शव का क्या किया जाता होगा? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। यूँ तो अंतरिक्ष यात्रा के बारे में जानना बेहद रोमांचक लगता है, लेकिन ये जोखिमों से भरा होता है। किसी भी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान और धरती पर लौटने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब तक कुल 500 से अधिक लोग अंतरिक्ष यात्रा पर जा चुके हैं, जिनमें से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर अंतरिक्ष में ही किसी की मौत हो जाती है तो शव के साथ क्या किया जाता है? दरअसल अंतरिक्ष मिशन के दौरान शव को रखने के लिए कैप्सूल दिए जाते हैं। अगर मिशन के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो इसे कैप्सूल में रखकर धरती पर वापस लाया जाता है। लेकिन अगर मिशन लंबा होता है और स्पेसक्राफ्ट में जगह की कमी होती है तो कई बार शव को कैप्सूल के साथ अंतरिक्ष में ही रिलीज कर दिया जाता है। और अंतरिक्ष का तापमान बेहद कम होने की वजह से वहाँ लाश कभी सड़ती भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच।